Hi everyone, my name is Anshalika Soni and you are with me on my YouTube channel. So today is some important thing I wanted to share with you, and that is based on that is based on some verdict given by Bar Council, Delhi Bar Council. So Delhi Bar Council temporarily suspends advocate license for allegedly using chamber for religious conversion. सो एक इंसिडेंट टेक प्लेस किया है जिसमें कि ये पाया गया है कि एडवोकेट ने चेम्बर यूज़ किया था, एडवोकेट चेम्बर फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। सो दिल्ली बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। So we are moving forward and let's see what has happened. So the Delhi Bar Council has temporarily suspended the license of an advocate for allegedly using his chambers premises for the purpose of performing conversion of religion and nikah marriage. तो दिल्ली बार काउंसिल नहीं पाया कि एक एडवोकेट ने उनके प्रेमाइसिस को यूज़ किया है ताकि वो एक व्यक्ति को का रिलीजन कन्वर्ट करवा सके एंड निकाह पढ़वा सके। सो दे फाउंड दे टेम्परली मतलब उनका लाइसेंस उन्होंने टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। ऑब्जर्विंग दैट द अफोर्सेड illegal and antisocial activities negates the dignity of the legal profession. The Bar Council of Delhi has suspended Advocate Iqbal Malik's license as an interim measure until the finding of the disciplinary committee. तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया दैट दिस इज़ समथिंग इलीगल एंड एंटी सोशल चीज़ जो हो रही है, हरकत हो रही है, तो ये जो एक एडवोकेट्स की डिग्निटी है उससे और लीगल प्रोफेशन है उससे मतलब उसमें दाग लगाता है। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उनके लाइसेंस को इकबाल मलिक के लाइसेंस को टेम्परली सस्पेंड किया है। ना द क्वेश्चन अराइजेस कि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता कैसे चला। सो द डेवलपमेंट केम इन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ मैन अलीजिंग दैट हिज डॉटर वॉज फोर्सफुली कन्वर्टेड एज अ मुस्लिम एंड वॉज देयर आफ्टर मैरिड इन हिज चेम्बर इन करकरडुमा कोर्ट विच वॉज शोन एज अ मॉस्क इन द डॉक्यूमेंट। तो एक व्यक्ति ने कंप्लेन फाइल किया कि उसकी डॉक्टर को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया मुस्लिम रिलीजन में एंड देर आफ्टर मैरिड इन हिज चेम्बर, उन्हीं के चेम्बर में उसका निकाह पढ़वाया गया या मैरिज करवाई गई एंड जो कि है करकरडुमा कोर्ट में विच वॉज शोन एज अ मॉस्क इन द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में उसे एक मस्जिद के तौर पे बताया गया था। वॉट डिड दिल्ली बार काउंसिल said on this matter? They said the alleged illegal activities are not permissible nor are a part of the professional activities of an advocate, and your conduct in performing a nikah and issuance of certificate of conversion and nikah nama or marriage certificate is totally disgraceful and negates the dignity of a advocate or legal profession. सो दिस वॉज समथिंग सेड बाय दिल्ली बार काउंसिल। उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने किया है, जो इलीगल एक्टिविटी हुई है और जो कि पार्ट नहीं था एक प्रोफेशनल एक्टिविटी का ऑफ एन एडवोकेट एंड योर कंडक्ट इन परफॉर्मिंग आ निकाह एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि उनके अंदर नहीं आता है, जो उन्होंने किया है, इज़ टोटली डिसग्रेसफुल। ये ही बहुत ही आपत्तिजनक है एंड ये एक तरीके से दागदार करता है लीगल प्रोफेशन को, एक एडवोकेट के प्रोफेशन को। ये कहा गया दिल्ली बार काउंसिल के द्वारा। और आगे जो दिल्ली बार काउंसिल ने बोला, दे सेड looking into the avertments in the complaint and the documents prima facie, the activities of performing the nikah in the chamber or court premises cannot be permitted by an advocate or any other person as such. It calls for an urgent action by the bar council. तो ये एडवोकेट के हक में नहीं होता है कि वो इस चीज़ को परमिट करे या कोर्ट में उससे मतलब हक दे कि वो ये चीज़ कर सके। सो दिस वॉज समथिंग सीरियस दैट हैपन एंड इट कॉल्स फॉर एन अर्जेंट एक्शन। एक अर्जेंट एक्शन लिया गया बार काउंसिल के द्वारा। इन द व्यू ऑफ द अफोर्सेड, द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली बार काउंसिल हैज़ ऑर्डर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ special disciplinary committee comprising of 3 members to immediately investigate the entire matter to save the dignity and credibility of the institution, since the alleged nikah has taken place within the precincts of Karkarduma court, and that too in a lawyer's chamber. सीइंग द सीरियसनेस, चेयरमैन ने ऑर्डर किया, दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन ने ऑर्डर किया कि एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए जिसमें कि 3 मेंबर होंगे और वो इमिडिएटली इन्वेस्टिगेट करेंगे ये सारी सिचुएशन को एंड दिल फाइंड आउट द रीज़न वाई
these things happen in the chamber or court, because the incident that happened has put question mark on the dignity and credibility of the institution. So this is something serious that has to be investigated. So they form a disciplinary committee for that, to investigate the matter in a proper way. Honorable Chairman Ramesh Gupta, while considering the gravity of the issue and to uphold the dignity and honor of the legal fraternity, exercised his special powers conferred under Rule 43 of the Bar Council of India Rules and Section 61D of the Advocates Act 1961, referred the issue to the Special Disciplinary Committee, and as an interim measure considers it necessary and appropriate to suspend your license to practice until the finding and conclusion by the disciplinary committee, the resolution said. तो जो रेजोल्यूशन पास किया गया ऑनरेबल चेयरमैन के द्वारा, उन्होंने इशू को समझा एंड देखा दैट दिस इज़ समथिंग सीवियर, तो उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग एक जो इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है उसमें सबसे पहले टेम्परेली उस एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल किया, एंड ही आस्क कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए ताकि इस चीज़ को हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें, जो कि रूल 43 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स इन सेक्शन 61D ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के थ्रू रेफर किया गया, ताकि एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जा सके एज एन इंटरिम मेजर, ताकि इसकी सीरियसनेस हम समझ सकें कि ये कैसे हैपन हो चुका है, इन दिस एंटायर सिनेरियो कैसे टेक प्लेस कर लिया. एंड फर्दर मोर द सस्पेंडेड एडवोकेट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू फाइल हिज रिस्पॉन्स बिफोर द स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी. मतलब एडवोकेट से ये भी बोला गया है कि वो अपने चीज़ों को क्लियर कर सके ताकि वो रिस्पॉन्स फाइल कर सके विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस. सो ये एडवोकेट से बोला गया है कि वो अपना रिस्पॉन्स फाइल करे एंड विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, एंड ऑल्सो टू अपीयर इन पर्सन. मतलब 16 जुलाई शाम 4 बजे से पहले उसे अपीयर होना पड़ेगा. फेलिंग विच द कमिटी शेल प्रोसीड एक्स पार्टी एंड टेक फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन. मतलब कि इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाए उस डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा, उससे पहले उन्हें अपना रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ेगा ऑन 16 जुलाई 4 बजे से पहले. दिस इज़ द टाइम पीरियड गिवन टू द एडवोकेट ताकि वो अपना रिस्पॉन्स फाइल्स कर सके, क्लैरिफाई कर सके, जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसे क्लियर कर सके. सो दिस टाइम हैज़ बीन गिवन टू हिम ताकि वो चीज़ें क्लैरिफाई कर सकें. आफ्टर दिस further action will be taken. So this was the important update I wanted to share with you, and this is something serious that has been taken place in the courtroom, in the chamber. So do subscribe the channel and hit on like button if you like the video, and this was the important news that I have shared with you. Well, it's quite important to know the legal discussion that is going on.